भैया उधर चलेंगे बच्चों को। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर में मढ़ा और विश्वी नदी के संगम तट पर बसे श्रवण क्षेत्र धाम में तारे जमीन पर उतर आए। 1.25 लाख जगमगाते हुए दीपक अविस्मरणीय लग रहे थे, अकल्पनीय लग रहे थे। वह अलौकिक और मनोरम पल देख करके लोग स्तब्ध थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह ऐतिहासिक क्षण है। पहली बार श्रवण क्षेत्र धाम में इतने बड़े जनसैलाब में लोगों की उपस्थिति और 1.25 लाख दीपक के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम महोत्सव चल रहा था। और इस महोत्सव के बीच में उपस्थित थे जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और तमाम बड़ी शख्सियत घंट घड़ियाल शंखनाद और जयघोष के साथ जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन के साथ एमएलसी हरिओम पांडे और अनुपम पांडे, जो संस्कार भारती श्रवण क्षेत्र महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हैं, वह मौजूद थे। और सबसे पहले श्रवण जी के प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुरुआत किया गया। और उसके बाद तमसा तट, जो संगम तट है, उसके घाट पर पहुंच करके दीप प्रज्वलित किया। काफी खुश नजर आ रहे थे सारे मौजूद वहां पर लोग और शंखनाद और घंट घड़ियाल के वाद्य के साथ यह अलौकिक क्षण, यह मनोरम क्षण, यह विहंगम क्षण घाट के सामने, जहां पर 1.25 लाख जगमगाते हुए दीप और हजारों की संख्या में उपस्थित भीड़ साक्षी बना हुआ था। सभी उपस्थित लोग दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे थे। महाआरती करते हुए डीएम, सीडीओ और एमएलसी के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका से जुड़े हुए तमाम अधिकारी और राजनेता, वहां विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद थे। और लगभग सभी जय श्री राम का नारा और श्रवण जी का नारा लगाते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे थे। इस महाआरती में तमसा नदी के सामने नतमस्तक होते हुए महाआरती कर रहे थे। बड़ा विहंगम दृश्य लग रहा था कि एक तरफ 1.25 लाख दीप का प्रज्वलन और दूसरी तरफ आतिशबाजी। वह नज़ारा लोग देख ही रहे थे कि इसी बीच डीएम और सीडीओ बोटिंग करने के लिए सीधे नदी में उतर गए और वो भी सपत्नी। वह दृश्य भी लोग देख रहे थे। एक तरफ जहां डीएम और सीडीओ नदी के बीच में बोटिंग करते हुए अटखेलियां कर रहे थे और इस दृश्य को 4 चांद लगा रहे थे। यह संदेश दे रहे थे कि खुली जिंदगी जीनी चाहिए और धर्म की जहां पर बात हो, जहां पर विकास की बात हो, जहां पर जिले के भविष्य की बात हो, वहां दिल खोल करके समर्थन करना चाहिए। डीएम और सीडीओ एक दूसरे से बातचीत करते हुए और वहां पर विकास का खाका खींचते हुए बोटिंग के दौरान भी नजर आए, जहां पर सीडीओ अनुराग जैन सारथी बनते हुए बोटिंग कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जिला अधिकारी सपत्नी उस विहंगम नजारा को देख रहे थे और वहां पर मौजूद लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे थे। हम आपको बता दें, एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चे पूरा सुरक्षा व्यवस्था वहां पर संभाले हुए थे। वहीं पर दूसरी तरफ चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की रही और पुलिस के साथ साथ तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे जो पैनी नजर रखे थे। हम आपको फिर दिखाना चाहते हैं वह दृश्य कि जब बोटिंग के बाद सीधे जिला अधिकारी आम जनता के बीच में पहुंच करके और इस महोत्सव में एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए जिला अधिकारी नजर आए। श्रवण बाबा के स्थान पर पहुंच करके दीप प्रज्वलित उन्होंने किया और उसके बाद सीधे मंच की तरफ चल पड़े और मंच की तरफ पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले मीडिया को ब्रीफ करते हुए आज के इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दिया कि आखिर इस दीपोत्सव, इस महोत्सव और इस कार्यक्रम का उनका उद्देश्य क्या है। कर रहे थे कि दीप दीपावली के मौके पे, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पे एक पूरे जो श्रवण धाम का जो कि पितृ मातृ पितृ भक्ति का अद्भुत केंद्र है, उसको इस प्रकार से हम लोग एक सबके सामने लाएं कि वो यहाँ पर एक धार्मिक और पर्यटन
स्थल के रूप में विकसित हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, घाटों का निर्माण कराया गया है, अन्य कई चीज़ें हुई हैं और उसकी वजह से यहाँ पर आज आप देख रहे हो कि क्या अद्भुत छटा, ऐसा लग रहा है कि हम काशी और अयोध्या में खड़े हैं। और निश्चित रूप से अयोध्या से सटे होने की वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब अयोध्या में प्रति महीने 4 से 5 लाख जो दर्शक आएंगे, बाहर से आएंगे, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अयोध्या में भी श्रवण धाम का कह सकते हैं इस धार्मिक पर्यटन स्थल का को घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए अवश्य आएगा। इससे जहाँ से एक पर्यटन से आय होगी, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेगा। और आज इस पवित्र मौके पर मैं अपने श्रवण धाम दीपोत्सव, श्रवण धाम महोत्सव, श्रवण धाम के इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह, एमएलसी हरिओम पांडे के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष साधु, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी, कई पूर्व विधायक, नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायतों के अध्यक्ष एक दूसरे का स्वागत करते हुए नजर आए। साफा बांधा गया, पगड़ी बांधा गया। लोगों के सम्मान में जिला अधिकारी और एमएलसी के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आलापुर के अलावा कई शख्सियत वहां पर मौजूद रही, जिनका पगड़ी बांध करके स्वागत किया गया। और सीधे आगे बढ़ते हुए एमएलसी और जिला अधिकारी शिलान्यास का भी उन्होंने लोकार्पण किया और लोकार्पण के बाद यह संदेश देना चाहा कि अब एक नई लकीर श्रवण क्षेत्र महोत्सव के द्वारा खींचा जा रहा है कि इस श्रवण क्षेत्र धाम का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। कई शिलापटों को उन्होंने शिलान्यास के तौर पर किया और उसके बाद फिर आगे बढ़े। फिर क्या था, इस महोत्सव में शिरकत करने के बाद अतिथिगणों के अंदर एक उत्साह, एक जोश, एक जज्बा, एक ऊर्जा देखते हुए बनता था। और मंच पर जब मशहूर भजन गायिका तृप्ति साक्या ने अपने सुरों का जादू बिखेरा तो सब लोग मंत्रमुग्ध होकर के उस दृश्य को देखते रहे और श्रोता बने रहे, साक्षी बने रहे। हजारों लोग, लाखों लोग, पंडाल में एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और लगभग सभी लोग भजन के रस को लेते रहे और भजन का आनंद लेते रहे। श्रवण जो मातृ पितृ भक्ति के प्रतीक हैं, उनके मार्ग पर चलने के लिए, उनके रास्ते पर चलने के लिए लोग कन्फ्यूसिया करते रहे कि देखिए श्रवण किस तरह से अपने माता पिता का सेवा किया। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या रामायण से श्रवण क्षेत्र जुड़ा होने के कारण अयोध्या की भी चर्चा, राम की भी चर्चा और राम का चरित्र चित्रण भी मंच पर दिखाई दे रहा था। जितने कलाकार थे वह राम के बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे और राम के चरित्र का भी दृश्य मंच पर देखते बनता था। इसके अलावा एक उम्मीद थी, एक उत्साह था और एक आकांक्षा लोगों के मन में यह संभावना था कि अयोध्या के सैलानी अब अंबेडकर नगर आएंगे और यहां पर भी डॉलर का एक बड़ा खेप पहुंचेगा। बहरहाल ढेर सारी उम्मीदें और ढेर सारा आकांक्षाएं इस महोत्सव से जुड़ा हुआ है, दीपोत्सव से जुड़ा हुआ है और जिसको लेकर के एक तरफ जहां श्रवण क्षेत्र महोत्सव न्यास और संस्कार भारती गंभीर है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी इसको लेकर के गंभीर है और जुगलबंदी करते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए श्रवण क्षेत्र धार्मिक स्थल के विकास के लिए कई शख्सियत मौजूद नजर आए। कई शख्सियत ने अपने वचनबद्धता को भी दोहराया कि श्रवण क्षेत्र महोत्सव एक नई लकीर खींचेगा और अंबेडकर नगर के विकास में महती भूमिका अदा करेगा। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।